धाम। भाग्यशाली हैं जो वृंदावन में जन्म लेते हैं, क्योंकि श्री जी की आज्ञा से ही, श्री जी के अनुग्रह से ही वृंदावन में कोई भी क्रिया संभव हो सकती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी को प्रिय इसलिए क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने यहाँ अघासुर का वध किया, वन चारण लीला की, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि ये भगवान नहीं है, कोई भेलू पिया है। क्यों? मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी। इतना सुंदर पद है, अगर हमको खुली छूट मिल जाए तो हम पद ही पद गाएं। एक पद है, आप कहोगे महाराज जी बस पूरी करो कथा, लेकिन एक पद है, अब पद नहीं पूरा नहीं गाऊंगा। आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग में वन में दही को भोग लगा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। सब ग्वाल बाल आ गए महाराज, ऊपर से पत्ता तोड़ तोड़ के दोना लेके ठाकुर जी के आगे आगे। ठाकुर जी अपने हाथ से दही बांट रहे हैं सबन को। ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ। आज आप अपने हाथ से बांट रहे हो तो कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है दही में। सब ने दही ले लियो महाराज, लेकिन लंबी लाइन खड़ी ग्वाल बालन की, सब रो दही बट गयो, बचो ही नहीं। 4-5 ग्वाल बाल रह गए, तो जिनको मिल गयो वो हंसी उड़ाने लगे, बोले ले ले, अब ना मिलोगे तो हम लोग खा गए सबरे दही। ठाकुर जी बोले भैया कोई उदास नहीं होना चाहिए, 4-5 ग्वाला उदास है, बोले हम क्या करें, हमें तो मिलो ही ना है। सो आहा कितनी सुंदर लीला। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट लो। एक उंगली तू चाट ले, एक अंगूठा तू चाट ले, और हथेली तू चाट ले। ये हाथ में पूरा मक्खन लगा, तुम लोग चाट ले। एक मुंह को छोड़ दियो, बाकू मैं चाट लूंगा। अब सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की उंगली उंगली चाट रहे हैं अपनी जीभ निकाल के। ब्रह्मा जी आकाश देखो, बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये यज्ञ भोक्ता भगवान, इनको हम पवित्र वस्तु देते हैं, सब चीज इतनी सुंदर निवेदित इनके चरणों में अर्पित करते हैं, और ये यहां पर ये लीला कर रहे हैं। ये भेलू पिया है, ये भगवान नहीं है। और भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण करके 1 वर्ष तक लीला की, और 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि देखूं भेलू पिया कृष्ण की हालत क्या हुई। तो जो ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वही नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी की सर घूम गया, बोले कि दूसरी एज इट इज सृष्टि बनाने की क्षमता तो केवल श्री कृष्ण में और किसी में नहीं है। मैंने गलती कर दी है, बेलूपिया नहीं है, साक्षात भगवान है। क्षमा मांगने के लिए भगवान के चरणों में जाने का मन बना रहे थे। बोले पहले असली ग्वाल बालों को ले आऊं, चरणों में निवेदित करके क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जा रहे थे, तो भगवान पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके पहुंच गए, और द्वारपालों से कहा कि हमारे जैसे दिखने वाला कोई और आवे तो मार पीट के भगा देना। असली ब्रह्मा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जैसे प्रवेश किया, द्वारपालों ने बिना पूछताछ के ही डंडे बरसाने शुरू किए। भाग यहां से, बेलूपिया कहां से आ गया। ब्रह्मा जी बोले ए तुमको पता नहीं मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता, पूरी सृष्टि बनाता हूं। बोले अभी बताएं तुझे, हमारा ब्रह्मा भीतर बैठा, तेरे जैसे बहुत घूमते, चल भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले भैया ब्रह्मा भीतर बैठे हैं? बोले हाँ। समझ गए कि ये तो ठाकुर जी की लीला है। स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, मुझे भीतर ले चलो। भीतर जैसे ही गए महाराज, ब्रह्मा की पदवी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण क्रोध में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने जाके कान पकड़े, क्षमा कर दो। बोले नहीं, तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर क्यों किया? मेरे प्रेमी ब्रजवासी, मैं उनके साथ लीला करूं, उनके साथ झूठा खाऊं, कुछ करूं, तुम कौन होते हो ब्रह्मा बीच में आने वाले? वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं। अपनों के संग अपना कैसे भी रहे, तुम मेरी सत्ता निर्धारित करोगे कि भगवान ये नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी बोले मुझसे गलती हो गई भगवान, क्षमा कर दो। भगवान बोले कदापि नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। इसलिए भैया कितने भी अपराध हो जाएं, सब में क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी भक्त को ठाकुर जी से दूर मत करना, किसी की भक्ति में विक्षेप मत डालना। ब्रह्मा को नहीं बख्श रहे ठाकुर जी, तो हम कौन हैं? हमको भी नहीं छोड़ेंगे।
ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया और भगवान वहां से चले गए, रूठ के ही चले गए। आगे ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए। अब 6 से 10 वर्ष के बीच की आयु ठाकुर जी की प्रारंभ होने लगी। भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं, गैयाओं के बीच में मधुर लीला करते हैं। आहा, एक लीला इतनी सुंदर है ठाकुर जी की। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। अब गैया चरने बैठ जाती, ठाकुर जी वृक्ष के नीचे लेटे लेटे सोचते हैं कहा करूं, मन ही ना लग रहा मेरो, तो बंसी बजा लेते हैं थोड़ी देर, फिर भी मन नहीं लग रहा, अब क्या करें। सो ठाकुर, अब उस समय फोन तो थे नहीं जो ठाकुर जी चला लें, क्या करें ठाकुर जी। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, सुंदर सुंदर वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ के लाते हैं, घास तोड़ के लाते हैं, कुछ अपने बाजूबंद में लगा लेते हैं, कुछ अपने हाथ पे बांध लेते हैं, सिर पर बेल बांध लेते हैं, कमर पे बांध लेते हैं, ऐसे पूरा वनमाली श्रृंगार अपना कर लेते हैं और फिर गैयाओं को बुलाने वाली टेर बजाते हैं। सब गैया पूंछ उठा उठा करके ठाकुर जी की ओर देखती हैं, तो ठाकुर जी अपने तन पर घास घूस सब लपटे खड़े हैं, मानो ठाकुर जी कह रहे हैं कहीं और मत चरो, आज एक काम करो, अपनी जुबा से मेरे तन पे लगी या घास को ही तुम चर ले। सब गैया दौड़ करके ठाकुर जी के पास जाती हैं। अब ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगे हुए पत्ते घास आदि उन सबको जैसी जीभ से चाटती हैं, सो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। ठाकुर जी कभी यहाँ भगते हैं, कभी वहां भगते हैं, गैया सब उनके पीछे पीछे भागती हैं। कोई ठाकुर जी के तलवे चाट रही है, कोई ठाकुर जी के अंग चाट रही है, कोई ठाकुर जी को मुख चाट रही है, और ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना मन लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ऐसी मधुर लीला भागवत में वर्णन ठाकुर जी की, बहुत सुख देते हैं। ठाकुर जी ने सबसे ज्यादा सुख किसको दिया, गौ माता को, और आज सबसे ज्यादा दुखी है गौ माता, क्योंकि हमारे सहारे है ठाकुर जी, हमारे भरोसे छोड़ गए उनको। हम इतने निकृष्ट हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा गैया को दे रहे हैं। ब्रज में एक रसिया गाया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मुझे सबसे प्यारा क्या है, बोले गैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे, मुख बहुत प्यारी लगे गैया, क्यों, वो जग की पालन हारी है। अरे मैया तो 3-4 वर्ष बाद दूध पिलानो बंद कर दे अपनो, पर ये गैया तो मरते दम तक दूध पिलावे, यूं विचार ना करे कि मेरो पुत्र है कि नहीं है, सबन को अपनो दूध दे, सबसे प्यारी है मेरी गैया। भैया गौ सेवा करो, गौ की सेवा में खूब मन लगाओ। ठाकुर जी की सेवा करते हो, गौ सेवा में रुचि नहीं है तो आपकी भक्ति पुष्ट नहीं है, गौ सेवा में मन लगाओ। इस प्रकार भगवान की गौचारण लीला आदि चल रही है। वेणु गीत का वर्णन आता है, 1 बार 2 बार अग्नि लगी, भगवान दोनों बार पी गए। भगवान आज गौचारण करके आए, पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी, सबके घर में पकवान बनने। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बनने हैं इतने सारे पकवान, कौन को जन्मदिन है। नंद बाबा बोले लाला कोई को जन्मदिन ना है। बोले तो, बोले हम किसान है ना, हम सब ब्रजवासी किसान हैं, हमारे इष्ट देव इंद्र हैं, वह इंद्र की पूजा करवे के काजे हम लोग 56 भोग बना रहे हैं, ताकि हमसे प्रसन्न है कि इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करे, हमारी फसल बनी रहेगी तो हमारा व्यापार चलेगा, या हमारे इंद्र को प्रसन्न करवे के काज हम साल में 1 बार 56 भोग लगावे। ठाकुर जी बोले फसल केवल इंद्र के चाहवे ते बने बढ़िया, यदि सूर्य की इच्छा है जाए कि मुंह को तो पूरी पृथ्वी जलानी है, तो इंद्र धरो रह जाएगा, आपकी फसल ना बनेगी। सूर्य की भी पूजा करो, वायु की भी पूजा करो, वरुण देवता की भी पूजा करो, क्योंकि इन सबके समन्वय से ही फसल बनती है पिताजी। और यदि आपको मैं गहराई तक ले जाऊं तो 33 कोटि देवता ही पूरी खेती बाड़ी कर रहे हैं, सबन की पूजा करते रहो, लेकिन यह संभव नहीं है पिताजी। लेकिन एक काम संभव है, क्या, जड़ में पानी डालो, वृक्ष पूरा हरो भरो रह जाए। ऐसे 33 कोटि देवतान के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। चलो उनकी पूजा करेंगे, उनकी पूजा हेते ही, बोलो गोवर्धन नाथ की, उनकी पूजा हेते ही सबन की पूजा पुष्ट हो जाएगी। ब्रजवासी ने कही, बोले लाला हमने इंद्र की पूजा छोड़ दी और इंद्र नाराज है गयो, तो
ठाकुर जी बोले हमारे गिरिराज बाबा के बड़े हाथ हैं, बड़ी कृपालु हैं, ये सबन पर कृपा करेंगे। और भैया एक प्रलोभन ठाकुर जी ने दियो कि आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन हम आपको वचन दे रहे हैं, हमारे गोवर्धननाथ प्रकट है कि सबन को दर्शन देंगे। ये भाव सुनते ही सब ब्रजवासी ने मन बना लियो और सब 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन जा रहे हैं। अब हम 2-3 बधाई